साल है 2009। डॉक्टर एड्रियन हेम्सली, एक जियोफिजिसिस्ट, एक हैरान कर देने वाली खोज करते हैं। वो सोलर फ्लेयर्स, सूरज से निकलने वाली तेज एनर्जी के बारे में रिसर्च कर रहा है। हेम्सली को कुछ चिंताजनक लगता है। सूरज अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिनोस निकाल रहा है। ये न्यूट्रिनोस धरती के कोर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। इससे धरती का टेम्परेचर तेजी से ऊपर हो रहा है। हेम्सली जानते हैं कि इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वो दुनिया के नेताओं को वार्न करने की कोशिश करते हैं, पर कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। हेम्सली अपनी बात मनवाने की कोशिश करते रहते हैं। वो जानते हैं कि वक्त कम है। धरती एक बहुत बड़ी मुसीबत के किनारे पर है। इंसानियत का बच पाना मुश्किल लग रहा है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है। तिब्बत के पहाड़ों में एक बहुत बड़ा आर्क बनाया जा रहा है। ये आर्क आने वाली तबाही को झेलने के लिए बनाया गया है। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही बचाया जाएगा। दुनिया की सरकारों को इस आने वाली आफत के बारे में पता है। वो चुपके से इस दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये आर्क प्रोजेक्ट इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। साल 2012 आ गया और धरती अपना कहर बरपाना शुरू कर देती है। भयानक भूकंप धरती को हिला देते हैं। ज्वालामुखी फटते हैं और तबाही मचाते हैं। सुनामी शहरों को डुबो देती है। धरती की परत खिसक रही है। हमारे सामने ही धरती का रूप बदल रहा है। दुनिया डर के मारे देखती रहती है। वैज्ञानिकों की चेतावनियां सच हो गईं। धरती एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। इस तबाही और बर्बादी के बीच एक आवाज सुनाई देती है। चार्ली फ्रॉस्ट, एक कंस्पिरेसी थियोरिस्ट और रेडियो होस्ट। फ्रॉस्ट बरसों से इस तबाही की भविष्यवाणी कर रहा था। वो कहता है कि उसने पुरानी भविष्यवाणियों को डिकोड किया है। ये भविष्यवाणियां उसके हिसाब से 2012 में दुनिया के अंत की बात करती है। फ्रॉस्ट की चेतावनियां, जिन्हें पहले एक पागल की बकवास समझा जाता था, अब डरे हुए लोगों को सच लगती हैं। वो कुछ लोगों के लिए मसीहा बन जाता है। खात्मे के सामने एक अजीब सा दिलासा देता है। सेक्शन 5 मुश्किलों के खिलाफ जैक्सन की जिंदगी की जंग। जैक्सन कर्टिस, एक स्ट्रगलिंग लेखक, खुद को इस तबाही के बीच फंसा हुआ पाता है। वो एक तलाकशुदा बाप है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए बेताब है। जैसे जैसे दुनिया उसके आसपास टूटती है, जैक्सन को जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी ताकत और हिम्मत जुटानी होगी। जैक्सन का सफर वक्त के खिलाफ एक बेताब रेस बन जाता है। उसे खतरनाक रास्तों से गुजरना होगा, प्राकृतिक आपदाओं से बचना होगा और हर सांस के लिए लड़ना होगा। सेक्शन 6 पनाह की तलाश, आर्क तक पहुंचने की रेस। जैसे जैसे दुनिया बर्बाद होती है, आर्क का पता चलता है। हर तरह के लोग उसमें जगह पाने के लिए भागते हैं। अमीर और ताकतवर लोग अपनी जगह पक्की करने के लिए अपना रसूख इस्तेमाल करते हैं। गरीब और बेसहारा लोग खुद के लिए लड़ते हैं। आर्क जिंदा रहने की एकमात्र उम्मीद है। वो इंसान की चतुराई और उसकी असमानताओं दोनों का प्रतीक है। सेक्शन 7, एक नई शुरुआत, आर्क में जिंदगी। आर्क विशाल आत्मनिर्भर जहाज बचे हुए इंसानों को लेकर चल पड़ते हैं। जहाज पर जिंदगी उम्मीद और अनिश्चितता का मिश्रण है। बचे हुए लोग तबाही से सुरक्षित हैं, लेकिन उनका भविष्य अनिश्चित है। उन्हें अपनी इस नई दुनिया में, धातु के इस अभयारण्य में रहना सीखना होगा। आर्क इंसानी दिलेरी का प्रतीक है। वो एक नई शुरुआत, एक बर्बाद दुनिया को फिर से बनाने का मौका दर्शाते हैं। सेक्शन 8, मिथकों को तोड़ना, 2012 के पीछे का विज्ञान। 2012 की घटनाएं भयानक तो थीं, लेकिन दुनिया का अंत नहीं थीं। वैज्ञानिक सच्चाई उन कयामत के ख्यालों से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जो कंस्पिरेसी थियोरिस्ट ने बताई थी। धरती एक गतिशील और हमेशा बदलती रहने वाली प्लैनेट है। 2012 की घटनाएं उन ताकतवर चीजों की याद दिलाती हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती है। हालांकि 2012 की कयामत की भविष्यवाणियां झूठी साबित हुईं, लेकिन उन्होंने हमें चेताया। उन्होंने साइंटिफिक लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत को बताया, एक ऐसी दुनिया में जो गलत जानकारी से भरी है। सेक्शन 9, बदली हुई धरती पर हमारा भविष्य। धरती 2012 की तबाही से बच गई, लेकिन ये एक बदली हुई दुनिया है। महाद्वीप खिसक गए हैं, समुद्रों ने अपना आकार बदल लिया है, मौसम बहुत अलग है। इंसानियत को दूसरा मौका मिला है, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। हमें इस नई दुनिया के हिसाब से ढलना होगा और एक दूसरे के साथ और धरती के साथ शांति से रहना होगा। 2012 की घटनाओं ने हमें सिखाया कि हम अमर नहीं हैं। हम एक ऐसे प्लैनेट पर बस एक प्रजाति हैं जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इंसानियत का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हम अतीत से सीखें और भविष्य का सामना विजडम, करेज और उस धरती के लिए गहरे सम्मान के साथ करें जिसे हम अपना घर कहते हैं।